हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी? तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू द न्यू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड, दैट इज कैपिटलाइज्ड मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो बेटा अब हम कर रहे हैं कैपिटलाइज्ड मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइज्ड मेथड में हमारे दो मेथड हैं। फर्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो कैपिटलाइजेशन मेथड है हमारा, इसमें दो टॉपिक होंगे। फर्स्ट है कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड मेथड है हमारा कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमने दो मेथड पहले ही कर लिए हैं। तो थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसमें आपका दो आ जाएंगे, कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो आज हम करेंगे कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट मेथड हम करने जा रहे हैं और वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, वेरी नोन, हम सब ने निकाल भी लिया था। एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है हमारा कि टोटल प्रॉफिट और अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो अब हम निकालेंगे कि हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी एवरेज प्रॉफिट की। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने यहाँ निकाल लिया है इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा कर दिया है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी कि नॉर्मली हमें जितना एवरेज प्रॉफिट हो रहा है उसको अर्न करने के लिए हमें इतनी कैपिटल की आवश्यकता है, इतनी कैपिटल हमारी लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो अमाउंट निकल के आएगा उसका मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने में नॉर्मली इतने अमाउंट की आवश्यकता है, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी हमारी। दूसरा हमारा कैपिटल इंप्लॉयड आपको निकालना है क्वेश्चन में। कैपिटल एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगी हुई है, कैपिटल संस्था की निकालनी है। एक्चुअल कैपिटल हम यहाँ लिख सकते हैं, एक्चुअल कैपिटल। और वो आप कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या कि टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल का मतलब सभी पार्टनर्स की कैपिटल, और अगर जर्नल रिजर्व दे रखी हैं तो प्लस जर्नल रिजर्व। ये इस तरीके से भी हम अपनी कैपिटल निकाल सकते हैं जो संस्था में लगी हुई है। अब हमारे पास दो कैपिटल आ गई हैं, एक एक्चुअल में जो लगी हुई है, एक जो होनी चाहिए कि इतने एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमारी इतनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब गुडविल का फॉर्मूला आता है, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कैसे निकालेंगे? जितनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 1 में से 2 लेस करेंगे
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल लेस कर देंगे। ये गुडविल आ गई हमारी, ठीक है। तो इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में मिलेगा या हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है एवरेज प्रॉफिट की, कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और थर्ड स्टेप पे हमने निकालना है एक्चुअल कैपिटल हमारी संस्था में कितनी निकली है, और उसके बाद हम गुडविल निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल। ये ज़्यादा आती है। अगर किसी संस्था में गुडविल है तो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमेशा ज़्यादा आती है, एक्चुअल वैल्यू कम लगी हुई है। इसका मतलब मान लो हम यहाँ पे 5 लाख निकलते हैं और यहाँ पे हमारा आता है 4 लाख निकल के आता है एक्चुअल कैपिटल। इसका मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए 5 लाख की कैपिटल की आवश्यकता थी, लेकिन हमने 4 लाख की कैपिटल में ही इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया है। इसका मतलब हमारे पास गुडविल है, तो हमारी यहाँ 1 लाख गुडविल होगी। क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का हमारा यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको, अमाउंट है हमारा 72,000। उसके बाद आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये है आपकी 10%। उसके बाद एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है, तो हम यहाँ सीधा कैपिटल निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में आपको एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है, तो हम यहाँ पे सीधा कैपिटल इंप्लॉयड निकाल रहे हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 9,70,000 और लाइबिलिटी दे रखी है 4 लाख। तो बताइए कैपिटल कितनी है? 5,70,000। ये तो हमारी संस्था में कैपिटल लगी है। अब हम ये देखेंगे कि 72,000 अर्न करने के लिए नॉर्मली कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, दूसरी संस्थाएं कितने कैपिटल लगा के ये प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो अब हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। 10% का उल्टा कर दिया, रेशो उल्टी कर दी हमने। 100 अपॉन 10, ये आ जाएगी आपकी 7,20,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 7,20,000। एक्चुअल कैपिटल है हमारी 5,70,000। गुडविल निकाल दीजिए। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, ये आपकी गुडविल आ जाएगी 1,50,000। 1,50,000। हमने कम पैसा लगाकर भी उतना प्रॉफिट अर्न किया है जितना दूसरी संस्थाएं ज़्यादा कैपिटल लगा के अर्न कर रही है। इसका मतलब हमारे पास गुडविल है, और गुडविल है 1,50,000 रुपीज़ की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेथड हमारा यही रहेगा। कौन सा मेथड कर रहे हैं? हम कर रहे हैं गुडविल वैल्यूएशन का थर्ड मेथड, और वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है। फर्स्ट हम कर रहे हैं क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं आप, 18 नंबर पे है, पेज नंबर 3.18 है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन बिजनेस। वरुण एंड कुबेर, इसका मतलब यहाँ पे 2 पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखे हैं। अब एक बार देखिए कि हमने कैपिटल अकाउंट किया था। हमने कहा था कैपिटल अकाउंट 2 तरह से बन सकता है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल हो तो 2 अकाउंट बनते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल है
तो अकाउंट बनेंगे भाई दो, कौन कौन से, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स है तो हमने किया था कि दो अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट बनेगा एंड सेकंड करंट अकाउंट बनेगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कैपिटल और करंट है तो कैपिटल फिक्स है, इसका मतलब बेटा टोटल कैपिटल निकालने के लिए आपको कैपिटल में ऐड करना होगा करंट का बैलेंस। टोटल कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल प्लस करंट, क्योंकि करंट अकाउंट भी तो कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं और कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे हैं, तो हमें दोनों को ऐड करना होगा। इसके साथ साथ अगर कोई जर्नल रिजर्व दे रखा है तो इसको भी ऐड करना होगा, और ये ऐड करके हम निकाल देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कि संस्था में कितनी कैपिटल लगी हुई है। तो यहाँ पे करंट के और कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। वरुण का कैपिटल अकाउंट है 5,350,000, दूसरे का है 350। करंट अकाउंट दे रखे हैं दोनों के, वरुण का है 80,000 करंट अकाउंट है, और ध्यान दीजिए डेबिट बैलेंस है, तो बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब माइनस का बैलेंस होता है। मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही माइनस, नेगेटिव वैल्यू है। ब्रैकेट में कौन सा अमाउंट डाला जाता है, जो नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो बेटा करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस होता है, तो -20,000 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व दे रखे हैं 50,000 के। जर्नल रिजर्व तो ना किसी एक पार्टनर के तो होते ही नहीं, वो तो संस्था में प्रॉफिट का एक हिस्सा बचा के रखा हुआ है, तो 50,000 के। इसका मतलब अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारी क्या निकलाएगी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमें चाहिए गुडविल निकालने के लिए अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें क्या करना होगा, करंट अकाउंट दोनों के ऐड कर दो। कितना हो गया, ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो भाई 60,000 करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 1,50,000। जर्नल रिजर्व कितना हो गया, 50,000। तीनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9,60,000। $9,60,000 हमारा आ जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो एक्चुअल में हमारी संस्था ने लगा रखी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे आगे चलते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है। तो क्वेश्चन में आगे आपको दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आर 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पे 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट नहीं, एक ईयर में तो लॉस भी हुआ है, तो अगर लॉस दे रखा है तो उसको माइनस कर देंगे, प्रॉफिट उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट हम ऐड कर रहे हैं। 2015 का हमारे पास 60,000 का प्रॉफिट है, ऐड कर दिया। 2016 का लॉस है तो लेस कर दिया, ध्यान दीजिए लॉस को लेस कर देंगे। उसके बाद 2017 का प्रॉफिट है 1,30,000, ऐड कर देंगे। 18 का प्रॉफिट है 2 लाख, 19 का प्रॉफिट है 2,50,000। एक साल लॉस है, लॉस को हमने लेस कर दिया। टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। और ये हमारा निकल आएगा एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। ये निकला है हमारा एवरेज प्रॉफिट। कितना निकल गया, 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, 10%। इन दोनों से क्या निकाल लेंगे, इन दोनों से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे कि नॉर्मली
1,20,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता होती है वो निकाल लेंगे हम। क्या कहेंगे उसे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। रेट को उल्टा कर देना है, 100 अपॉन रेट। क्या हो जाएगा ये हमारा? 12 लाख। कितना आ जाएगा हमारा? 12 लाख। इसका मतलब ये है कि बाकी संस्थाएं 12 लाख रुपए कैपिटल लगाकर 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, लेकिन हमारी संस्था ने कम कैपिटल, कितनी कम है? 9,60,000 पैसे लगाकर ही 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न किया। इसका मतलब कम पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। रीजन है गुडविल। कारण क्या हुआ? गुडविल। तो गुडविल के कारण हमने प्रॉफिट अपना अर्न किया है। तो गुडविल निकाल लेते हैं अब हम। गुडविल का फॉर्मूला क्या कहता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 12 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 9,60,000 लेस कर दीजिए। जो कैपिटल है आपकी वो आ गई है 2,40,000 रुपये। गुडविल आ गई है 2,40,000 रुपये। तो ये जो मेथड है ये है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का फर्स्ट मेथड, और वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें आपको 2 कैपिटल निकालनी है। एक तो वो कैपिटल जो एक्चुअल में हमारी संस्था ने लगा रखी है, दूसरी वो नॉर्मल कैपिटल जो एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बाकी संस्थाओं ने लगा रखी है, और उन दोनों का डिफरेंस हमारा गुडविल कहलाता है। अगर किसी संस्था में कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज्ड वैल्यू को इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे पास कोई गुडविल नहीं है। गुडविल है ही नहीं। गुडविल कब होगी? जब हमारी कैपिटलाइज्ड एम्प्लॉयड कम होगी और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसी केस में गुडविल होगी। अदरवाइज हमारे पास गुडविल नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी, कई बार आपको निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के आपको 2 तरीके बता दिए हैं। इस क्वेश्चन में आपके करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा था, तो हमने जब कैपिटल निकाली तो हमने क्या किया? करंट प्लस कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ से टोटल एक्चुअल कैपिटल निकली। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? कई बार क्वेश्चन में दोनों ही मेथड से निकल सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो दोनों से एक ही कैपिटल निकलेगी। मेथड 2 है। दूसरा कौन सा है हमारा? एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है। और एक मेथड क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कि कैपिटल अकाउंट सभी पार्टनर्स के इकट्ठे कर लो और उसमें जर्नल रिजर्व को ऐड कर दो। यहाँ पे करंट अकाउंट भी दे रखा था। हमें पता है कि दोनों कैपिटल का ही तो पार्ट होते हैं। करंट प्लस कैपिटल कैपिटल का ही तो पार्ट होते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को ही तो 2 पार्ट में बांटा था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इसलिए दोनों को ऐड कर दो। ये टोटल कैपिटल आएगी यहाँ से, और जनरल रिजर्व फिर इसमें ऐड कर दो। इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको करना है आज के लिए इतना ही। कैपिटलाइज्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।